एक बकरी जो है ना वो शेरनी बनने की कोशिश कर रही है, और बकरी शेरनी बनने की कोशिश कर रही है या चींटी शेरनी बनने की कोशिश कर रही है। आई थिंक चींटी जो है वो शेरनी बनने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ, मनीषा जी की बात कर रही हूँ। बहुत उफान मार रहे हैं उनके गुस्से नेक्स्ट लेवल के। तो मैंने उनका एक लाइव देखा था, तो मेरा जो ये माइंडसेट है ना वो बिल्कुल उलट के पुलट हो गया है। ठीक है, बात करते हैं उस बारे में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। जिनको भी भेजा, जिनका भी खाली है भगवान उसमें कुछ डाली है बुद्धि के नाम पे। और बड़े दिन के बाद आज मैं साड़ी वाड़ी पहन के बैठी हूँ। मैं समझ गई कि यार ये ड्रामा चल रहे हैं, बिकॉज 1 वीक से ना बहुत स्ट्रेस सा हो रहा था। तो मैं ऐसे ही ऊट पटांग कपड़े में बैठ जा रही थी कुछ भी पहन के, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा ना वो माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। बट अभी सब कुछ समझ में आ गया कि ये लोग मदारी दिखा रहे हैं। तो मनीषा जी का जब मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मनीषा जी का एक वीडियो आया है, छोड़ूंगी नहीं ढोंगी फैमिली को। किसकी बात करेंगे आप? अपनी फैमिली को के बारे में नहीं छोड़ेंगी, क्या करेंगी? पकड़ के रखेंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पकड़ के रखिए। जिंदगी बर्बाद किया उस औरत ने। अच्छा, औरत ने? किस औरत ने? कहीं आप अपनी मदर इन लॉ की बात तो नहीं कर रही हैं? ओके, मेरी आंसुओं का सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अपने हस्बैंड को जरूर सजा दीजिए। मैं भी साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हाँ पता नहीं, अब जो भी है, वीडियो तो ये वाली मैंने नहीं देखी है। और 18 आवर पहले इन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी। नेहा तिवारी, ध्यान से पढ़ लेना। आज के बाद कोई भी कम्युनिटी या वीडियो या पोस्ट डालने से पहले सोच लेना कि क्या डाल रही हो। अगली बार तुम्हारी जरा सी भी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, बीच से चीर दूंगी। कमजोर मनीषा अब नहीं है। यार घिन आ रही है लिटरली, और अपने आप को मैं कोस रही हूं कि भाई क्या डम्बो हूं मैं कि इन मदारी वाले लोगों के झांसे में मैं आ गई। ये सब करते हुए बाकी का 95% नेहा तिवारी का सच मनीषा के लाइव में खत्म होता है। मैं ले आऊंगा विद प्रूफ। अरे यार, ये पता है, अब मेरे को लग रहा है ना कि मैंने जो मदारी फैमिली का जो टैग दिया था वो बिल्कुल सूटेबल है इनके ऊपर। तो यार 1 वीक से हम लोग इनको पागलों की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, बेवकूफों की तरह। बहुत सारे लोग हैं जो रो रहे हैं इनके लिए। और इन लोगों ने क्या ड्रामा लगा करके रखा है यार, मतलब कुछ भी नॉनसेंस चीजें कर रहे हैं। और ये मनीषा, इनको शेरनी बनने का खुमार चढ़ा है। तो ये आ गई एकदम आंधी तूफान की तरह। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो शायद कल आप लोग देखोगे मॉर्निंग में। और मैं बात जो कर रही हूँ, कल के नाइट में मैंने इनका एक लाइव देखा था जिसमें मनीषा जी तड़फड़ाते हुए बेचैन आत्मा के साथ आ गई थी और बहुत सारी ऊल जुलूल की फिजूल की बातें करी। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है। जितनी सिंपैथी हम लोगों को थी, रिएक्शन चैनल वालों को और ऑडियंस को, वो सब आपने ना धड़ाम से नीचे ऐसे गिरा दिया। और क्यों गिरा दिया? अपनी बेवकूफियों की वजह से। आप जैसी औरतें होती है ना, उसकी वजह से मर्दों को हिम्मत मिलती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का। उसके वजह से ही हिम्मत मिलती है कि वाइफ को जलील कर सकते हो, मेंटल टॉर्चर कर सकते हो। आप जैसी बेवकूफ औरतों की वजह से आज बहुत सारी महिलाएं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें झेल रहे हैं। तो ये जो आप लोग नौटंकी कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा होता कि आप ये सब ऑफ कैमरा कर रहे होते। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो आपको देखेंगे कि अच्छा, एक मनीषा जी भी तो है हमारी फेवरेट, उनके हस्बैंड ने भी तो उनको चीट किया, 1.5 साल से उनको ऐसा करके टच तक नहीं किया, किसी और औरत के साथ संबंध थे, बहुत तरीके के संबंध थे, फिजिकल रिलेशनशिप थे, होटल में मिला जाता था, गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ जाता था, एक दूसरे को बहुत फ्रीडम दिए हुए थे, एक दूसरे की लाइफ में घुसे हुए थे और अपनी वाइफ को साइडलाइन किया हुआ था। लेकिन वो दूसरी औरत ने लात मार दिया, तो फिर ये अपने हस्बैंड के पास, वाइफ के पास आ गए, पुरानी वाली जो शादीशुदा इनकी पत्नी है उनके पास आ गए। तो कैसे प्यार से गले लगा लिया? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब इंसान जानवर हो गया है क्या? ये तो जानवरों के साथ ऐसा होता है ना, नो फीलिंग नो इमोशंस। आप लोग वैसे ही दिख रहे हो। ऐसा बहुत सारी वुमेन होंगी जो मेरा रिएक्शन वीडियो देख रही हैं। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइएगा कि अगर आपके हस्बैंड किसी से चैट कर रहे हो, जान मेरी जाना मेरी
चैट कर रहे हो और आप वो चैट पढ़ लो और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के आपका हस्बैंड ये एक्सप्रेस कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, सारी चीजें खुल के बता रहा है कि मैं और वो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन में थे। उसके बाद दुनिया की कौन सी ऐसी औरतें हैं जो चुटकी बजाकर 2 मिनट्स में अपने हस्बैंड को माफ कर देगी और सब कुछ गुडी गुडी हो गया। मतलब क्या तमाशा चल रहा है क्या, तमाशा चल रहा है क्या? मैं एक चीज, अरे तिवारी तो है ही गंदी, उनको तो उनके भाई ने ही कह दिया कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, तो बात वहीं पे एकदम क्रॉस कट खत्म हो गई। अब बात आ जाती है आपके ऊपर। आपका क्या, आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? घिन आ रही थी मेरे को जब इनका एक ब्लॉग आया था। और ये जो भैया जी जो है, ये तो एकदम यार, मतलब लिटरली ये आदमी पागल लग रहा है, इतना हार्श वर्ड बोलने में तकलीफ हो रही है। बिकॉज कल तक इनकी हालत और सिचुएशन देख करके हम लोग रो रहे थे, और आज इनके बारे में मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? बिकॉज ये ऐसी ही चीजें दिखा रहे हैं। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलते हैं भाई साहब। आप दोनों हस्बैंड वाइफ और पूरी फैमिली, एक भी फैमिली मेंबर कोई जेन्युइन नहीं लग रहा है। सबका सब ऐसा लग रहा है ना मदारी के किरदार हैं, जो अपनी तरीके से सब डुगडुगी बजा रहे हैं, सब डुगडुगी बजा रहे हैं। तो मैं ये महिलाओं से जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी महिला है, और अगर ऐसी कोई भी महिला है जो इस तरीके वो चीजों को, मैं ये नहीं कहती कि डिवोर्स ही दे दो, बहुत बड़ा स्टेप है, शायद डिवोर्स के बाद भी लाइफ इजी नहीं होती है। बट मैं जैसी हूँ, भगवान ना करे कि किसी के भी साथ ऐसा सिचुएशन हो, बट बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं होंगी। अगर हस्बैंड ये बोल दे कि मेरा किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप था, उसके बाद उस हस्बैंड को ना मैं ऐसे 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 करके टच करना अलाउ नहीं करूंगी, एकदम गो टू हेल। इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना इन लोगों को देख करके, जिस तरीके से। और फिर भी वो भैया जी के दिल में, मन में, फेस में वो आपके लिए, मनीषा के लिए वो प्यार, अपनापन, केयर, कुछ कुछ जीरो दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके से सरिता जेठू जी के पीछे पड़ा गया था कुछ टाइम पहले, और उनको ऐसा कर दिया गया था कि वो ब्लॉगिंग करना ऑलमोस्ट वो बंद कर चुकी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तिवारी जी की फैमिली के साथ भी यही चीजें हो रही हैं? ये ऐसा लग रहा है ना एक वर्चस्व की लड़ाई है जो कि ये फैमिली लड़ रही है। ठीक है, अगली ने आपकी लाइफ को खराब किया, मैंने माना, बट क्या उसमें आपके हस्बैंड की कोई फॉल्ट नहीं थी? कोई फॉल्ट नहीं थी। बहुत सारी बातें इन्होंने डिस्कस करी है, और यार इतनी सारी चीजें आ रही है ना, एक ब्लॉग में कुछ हो रहा है, दूसरे ब्लॉग में कुछ हो रहा है, तीसरे में कुछ हो रहा है, चौथे में कुछ हो रहा है। वीडियो बना रही हूँ किसी और मैटर पे बना रही हूँ, जो मैंने इनका ब्लॉग देखा है उस मुद्दे पे बना रही हूँ। इस वीडियो को बना करके एडिट किया है और अपलोड करने जा रही हूँ, तब तक कुछ ऐसा ब्लॉग इन लोगों का आ जा रहा है ना कि मेरे जो वीडियो बने हैं उसके मायने ही खत्म हो जा रहे हैं। किस किस रिएक्शन चैनल के साथ ये हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, हौच पौच है। तो मैं ना थोड़ा सा वीडियो इनका देख करके मैं बात करूंगी, बिकॉज घिनौने वीडियो आ रहे हैं, घिन आ रही है इनकी वीडियो देख करके, तो ज्यादा देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं देखते देखते ही बात करूंगी। अच्छा, तो मनीषा जी ने बोला कि इनको कम्युनिटी करके पोक किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को दिख नहीं रहा है कि नेक्स्ट पार्टी जो है वो पोक करी है। आई नो वो लोग गंदे हैं, बहुत ज्यादा गंदे हैं, इतने ज्यादा गंदे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप लोग भी बिल्कुल कहीं से 1-2% भी सही नहीं हो। वो लोग पोक कर रहे हैं, क्या आप लोग कुछ नहीं कर रही हैं? आपके हस्बैंड ने पूरी छीछा लेदर करके रख दी वाईटी पे, और आप कह रहे हो कि आप लोगों को पोक किया जा रहा है। हाँ, अगला इंसान तो चुप है, एटलीस्ट गंदगी करी है तो शर्मिंदगी से मुंह छुपा करके बैठी हुई है, नॉर्मल 1-2 ब्लॉग डाल रही है। लेकिन आपने गंदगी करी और पैसे भी तो कमाना है आपने, तो आपकी फैमिली ने तो हमेशा गंदगी से ही पैसे कमाए हैं। फिर इनसे किसी ने क्वेश्चन किया, सचिन को भोपाल मत जाने देना, इतने प्राउड से ये बोल रही हैं, नहीं अब तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अरे आपकी क्या औकात है कि रोक लीजिएगा? अगर पता है आपके हस्बैंड आपके पास वापिस नहीं आए हैं, आपको पता है क्यों आए हैं? क्योंकि अगले ने ना लात मार दिया है, इसी वजह से अब ऑप्शन नहीं है, तो चलो पहले वाली के पास। किस को ये चीज लगता है कि अगर तिवारी जी ने एक मैसेज कर दिया, एक कॉल कर दिया ना, ये आदमी भागता भागता जाएगा, कोई डाउट नहीं है।
इनको ना ऑडियंस का इन लोगों को घमंड है, बिकॉज पता है इनके ऑडियंस इनकी तरह ही छपरी गवार है, तो अगले का जीना मुश्किल कर देंगे, जो कि इन लोगों ने पहले भी बहुत सारे क्रिएटर के साथ में किए हैं, जिनके साथ में इनका पंगा होता है ना, उनका ये लोग इतना, हाँ, तो इतना नाक में दम कर देते हैं ना कि अगला इंसान नॉर्मल ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर मनीषा जी कह रही कि अरे यार इसका तो नाम लेने में ही शर्म आता है। आपके हस्बैंड का भी नाम लेने में आपको ज्यादा शर्म आनी चाहिए, ज्यादा शर्म आनी चाहिए। बर्थडे मनाने गया था उस औरत के साथ, आपको रोता भी लगता छोड़ करके। थू है भाई, थू है यार आप जैसी औरतों पे, भगवान। तो नेहा तिवारी जी ने क्वेश्चन किया था कि मनीषा सारी बातें अपने पति से पूछ लो, अपने हस्बैंड से भी तो पूछो ना, अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कुछ पूछ रही हो। तो ये कह रही है कि बताओ, ये औरत अभी भी चाहती है कि पति से, तो क्या गलत क्वेश्चन किया उसने। दो लोगों के बीच में रिश्ते बने, दोनों ने मिलकर बनाए ना, एक दूसरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना इन्होंने अगले को फोर्स किया है ना उन्होंने इनको फोर्स किया है। बिकॉज हमें कोई फोर्स करेगा हम मना नहीं करेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हम अगर किसी से अटैच हो रहे हैं, अपनी इच्छा से हो रहे हैं ना, बहुत सारे, अरे इन बेवकूफों को पता नहीं है, ये लोग सोचते हैं ना कि इंसान आजकल जानवर हो गया है, खाना पीना बनाओ खाओ और जाकर के बिस्तर पे लेट जाओ एक आदमी के साथ, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ भी होते हैं ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी ऐसे होते हैं ना कि अगर कुछ मनमुटाव चल रही है, एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रहते हुए, वाइफ नहीं चाहेंगी कि हस्बैंड मेरे क्लोज आए, नो इट मीन्स कि नो, ठीक है। सब आपके जैसे बेवकूफ नहीं होते। तो बिल्कुल सही चीज उन्होंने लिखी है कि एक बार अपने हस्बैंड से भी पूछ लो क्या गलत बोला। हाँ, और ये बेवकूफ, यार घृणा हो रही है इस औरत से। ये कह रही है कि ये औरत अभी भी चाहती है कि अपने पति से पूछूं और अपने पति के ही खिलाफ कंप्लेन करूं या जो भी। तो गलत क्या है, हम लोग भी चाहते थे कि उस आदमी के अगेंस्ट आप खड़े हो, इसीलिए हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज वो आदमी कहीं से भी सही नहीं है। 35 ईयर का इंसान जिसको इतनी शर्म नहीं है कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है, उसने अपनी वाइफ को छोड़ करके, इनोसेंट वाइफ, बोलने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज बिल्कुल ही चंट हो आप, तो एक अपनी वाइफ को साइड करके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। हाँ, मजाक चल रहा है क्या? हाँ, और इनका कहना है कि इनका पति कानूनन कार्रवाई इसलिए चाहती है नेहा तिवारी की ये करे ताकि इनका हस्बैंड इनको छोड़ के चला जाए और फिर उनके पास चला जाए। तो वो नहीं भी आप करेंगी ना, वो जाएगा, क्योंकि अब उनकी शादी भैया देखो टूट गई है, अब वो हो गई है सिंगल। और ये सब जो गुच्चू वाले जो रिश्ते होते हैं ना, वो एक दूसरे से नाराजगी ज्यादा देर चलते नहीं है, ठीक हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आपने देखा नहीं चैट में कैसे उन्होंने गाली गलौज किया, इन्होंने भी सामने से गाली गलौज किया। उसके बाद ये कह रहे थे ना, जान सुनो ना, कॉल करनी है, बात करो ना जान बाबू। तो इनका कहना है कि ये औरत ऐसी है कि अभी भी कह रही है कि अपने पति से लड़ाई कर, ये पोक कर रही है कि अपने पति से लड़ाई कर, उसको घसीट उसको। तो इस बेवकूफ महिला का कहना है कि मेरे पति ने तो माफी मांगे। अरे बुद्धिहीन औरत, उसने क्या एक दिन दूध लाने में देरी कर दी थी, ग्रीन वेजिटेबल नहीं आए थे कि आप नाराज हो गई। ऐसे तो हमारे घर के झगड़े होते हैं, यार सब्जी खत्म थी क्यों नहीं लाए, तो ओके सॉरी यार अभी ला देते हैं। ऐसे वाले जो झगड़े होते हैं ना, उसको 5-10 मिनट में सॉर्ट आउट किया जाता है, 1-2 दिन में, समझ गई आप। ऐसे वाले झगड़े को 1-2 दिन में सॉर्ट आउट किया जाता है। मेरा बर्थडे था, आप भूल कैसे गए, आपने प्लानिंग कैसे नहीं की, आपने ऐसी प्लानिंग की मुझे पसंद नहीं आया, आपने ये साड़ी क्यों लाई, आपको नहीं पता कि मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ। इस बात पे जो कपल के बीच में झगड़े होते हैं ना, उसको 1-2 दिन में सुलटाया जाता है। ये नहीं कि पति किसी और के साथ गुचू करके आ गया और उसको, अरे हे भगवान, लिटरली इस औरत का ना शकल मेरे को देखा नहीं जा रहा है। मैं तो और इनका कहना है कि लास्ट टाइम भी पोक करके गई थी, लेकिन उसका यही है कि सारा कुछ बोलूंगी लेकिन उसके पति को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दिया है उसने, आपके हस्बैंड को छोड़ दिया है। तभी आपका हस्बैंड आपके बगल में ना लेट के ऐसे आपको इसलिए किया कर रहा था ना, बिकॉज उधर से लात मार के निकाला गया है, समझ गई आप।
अच्छा, तो तिवारी ने लिखा था, जी लगाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज लिटरली घृणा हो रही है यार इन लोगों से। तो तिवारी ने लिखा है, चलो ब्राह्मण है, तिवारी जी ने लिखा है कि अपने पति से पूछ मनीषा, अपने पति से पूछ। तो इनका कहना है कि तो मेरा ही पति है, वो मेरा ही पति है, आपका नहीं है। कैसे आपका पति है? हाँ, 1.5 साल से वो आपके क्लोज नहीं आया। सिर्फ सिंदूर लगाने से कोई किसी का पति नहीं हो जाता है मैडम। पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ना बहुत सारी चीजें होती है एक दूसरे के लिए करने को, उसको बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, उसको बोलते हैं पति पत्नी। मेरा ही पति है, मेरा ही नहीं रहेगा। अरे आपका पति 2 साल से किसी और का हुआ पड़ा था। अरे आपका पति था तो आपको छोड़ करके होटल में बर्थडे बनाने किसी और के साथ चला गया। हाँ, और फिर इनका कहना है कि इतने दिनों से तो अलग रखा ही हुआ था कि हाँ अलग रह अलग रह। अरे वो अलग, वो बोल रही थी ना, आपका हस्बैंड आपके साथ में रह रहा था, एक घर में, एक कमरे में, एक बिस्तर पे। आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं था? हाँ, अगले ने फंसा लिया, आप क्यों नहीं फंसा के रख पाई अपने हस्बैंड को? आपके अंदर कुछ नहीं था वैसा जिससे आप अट्रैक्ट कर पाती अपने हस्बैंड को? हाँ हाँ हाँ, तो इनका कहना है कि मेरा हस्बैंड था जिसने इतना हेल्प किया है, चैनल यहाँ से यहाँ लाया है। नहीं, ये चैनल उन्होंने, आपके पति ने यहाँ से यहाँ नहीं लाया है, वो उनके दुनिया से गए हुए जो हस्बैंड है ना आशीष जी, उनके वजह से उनका चैनल यहाँ से वहां आया है। और जिनका भी चैनल यहाँ से वहां जाता है ना, वो लोग बहुत सारी गलत चीजें, गंदी चीजें, आप लोगों की भी फैमिली के जो चैनल है ना जो यहाँ से यहाँ गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें करी है। याद दिला दूं एक दो, अपने ही गृह प्रवेश में अपनी ननद बहन के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी, अपनी माँ से झगड़ा, अपने भाई से झगड़ा, बहुत सारे अदर क्रिएटर से झगड़ा। तो जब ऐसी गंदगी होती है ना जिनके चैनल पे, उनके चैनल यहाँ से यहाँ क्विकली हो जाते हैं। समझ में आई आपको बात? यार हाइपर हो रही हूं मैं, पता नहीं क्यों। तो इनका कहना है कि तू वहां नहीं पहुंचती, जमीन से घिसका के चैनल को आसमान में पहुंचा दिया है, तू वहां नहीं पहुंचती, तेरे को कोई जानता नहीं था बहन। तो आपको कौन जानता था? जैसे आपको लोग टिकटॉक से जाने ना कि अरे देखो एक और नाचने वाली आ गई, वैसे ही तिवारी जी को भी लोगों ने जाना है। और कौन कौन इस बात को मानता है कि तिवारी जी का चैनल उनके स्वर्गीय आशीष जी की वजह से है? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा किसको किसको लगता है। अरे तिवारी यार जी हटा दो, तिवारी तो गंदी है ही, उनके तो हस्बैंड सॉरी भाई ने ही एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बात करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 आजकल मैं लाने लगी हूँ बिकॉज इन लोगों के एक ब्लॉग में इतनी सारी चीजें होती है ना डिस्कस करने को कि एक ही वीडियो में नहीं हो पाती। तो मैं उस सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करना चाहती हूँ। प्लीज कोई ये ना समझे कि मैं तिवारी को फेवर, अरे मैं नहीं, ऐसे लोगों से घृणा होती है, लिटरली घृणा होती है। मेरे को यार अफसोस हो रहा है कि मैं किसको फेवर कर रही थी। मैं 1 वीक से इन लोगों, इन फैमिली को फेवर कर रही थी। मनीषा माता रानी आपका ख्याल रखे। अरे माता रानी कैसे ख्याल रखेंगी? ये खुद चाह रही है कि नरक में जाए, तो इनको डूबने दीजिए, इनको नरक में गोते लगाने दीजिए। और मैं ये सारी पब्लिक से ना हाथ जोड़ के एकदम नम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज ये सचिन मनीषा चैनल को और वो तिवारी जी के चैनल को ना रिपोर्ट मारो। ऐसे गंदे ब्लॉगर होने ही नहीं चाहिए यार, इनका रोज का है यार। और मतलब लिटरली बात करेंगे उस बारे में डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा सा दे देती हूँ। इनके शादी के चर्चे हो रहे। अरे शादी का मतलब समझ आता है आप लोगों को? शादी का मतलब समझ में आता है? शादी एक बहुत ही पवित्र चीज है। और जैसा पाप आपके हस्बैंड ने किया है ना, वाइफ ना 1-2 साल लग जाता है अगर उन चीजों को ठीक भी होना होता है तो। ऐसे क्विकली, मतलब ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ मैटर ही नहीं करते। क्या कैरेक्टर है यार, क्या कैरेक्टर है? बिकॉज मुझे देखो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से, बट मेरा मानना है कि अगर मैं भी वैसी ही रहूंगी ना कि मेरे लिए किसी के साथ भी रह लेना, टाइम स्पेंड कर लेना, समझ रहे हो किस टाइप का टाइम, तो अगर मैं उन चीजों से ओके हूं कि चलेगा कोई भी, तभी मैं अपने हस्बैंड को भी माफ करूंगी कि चलो तुम भी कर लो जो कर, चलो ठीक है, जब तक मन है एंजॉय करो, फिर वापस आ जाओ और शादी खेलेंगे, मजाक चल रहा क्या। और ये जितने भी बहुत सारे ये जो छपरी ग्रुप की जो ब्लॉगर हैं, सबके वीडियो के थंबनेल देखिए, भैया भाभी के शादी के ब्लॉग, शादी की तैयारी शुरू, कोई कुछ बोल रहा है, सचिन मनीषा के एंगेजमेंट की तैयारी शुरू, फलाना मार्केटिंग शॉपिंग शुरू।
आप लोगों को क्या जरूरत है शॉपिंग की? मीशो वाली छपरी वाली साड़ी पहन लीजिएगा, बेवकूफों वाली, और ठुमक लीजिएगा। और जितने ब्लॉगर ये शादी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं ना, वो सब शादी में इनवाइटेड हैं। और अब इन लोगों का एक नया ड्रामा शुरू होगा, लेकिन हम लोग एक्सपोज करेंगे। बट ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन लोगों को चैनल को रिपोर्ट करो, लिटरली रिपोर्ट करो। बहुत सारी गंदी संदी चीजें आई है, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं यार किसी के अगेंस्ट। मतलब चलो तिवारी तो गंदी है ही, तो क्या वो ब्लॉगिंग ना करे? क्या आप लोग गंदे नहीं हो? हाँ, सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।